हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी हमारे खरीदे हुए एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, उस रिडक्शन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और ये रिडक्शन एसेट की वैल्यू में टाइम पैसे से भी हो सकती है, वियर एंड टियर से भी हो सकती है, और किसी एक्सीडेंट से भी हो सकती है। मान लो जैसे आपने एक मशीन परचेज करी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है। आपने इसको 1 साल यूज करा, फिर 1 साल बाद जब आपने इस मशीन को सेल किया, तो सेल करके इसकी वैल्यू हमें मिली सिर्फ और सिर्फ 80,000, ठीक है। तो ये जो 20,000 की रिडक्शन होगी हमारी वैल्यू में, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि अब हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्टली हमारी वैल्यू कितनी कम हो रही है 1 साल यूज करने से एसेट की। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। पहला स्ट्रेट लाइन, सेकंड रिटन डाउन वैल्यू। प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये मेथड ज़्यादा यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता, इसका एक ड्रॉबैक है, वो हम इस मेथड के एंड में देखेंगे। प्रैक्टिकली ये मेथड ज़्यादा यूज होता है डेप्रिसिएशन, और ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है, ठीक है। तो आओ देखते हैं एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और इससे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। और कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम शॉर्ट में एसएलएम मेथड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट या मशीन को दिया परचेज करनी। इसमें से हम लेस कर देते हैं इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जब भी हमारा एसेट आउट ऑफ यूज हो जाएगा या उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, अब वो एसेट हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, तो जब हम उसको ऐसा कबाड़ में बेचेंगे तो उस कबाड़ से हमें उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी, वो होती है स्क्रैप वैल्यू। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। गिवन है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज इसको हम 0 मान देते हैं। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। भाई एक हमारा जो ये हमने मशीन परचेज कर लिया, ये एस्टिमेटेड हमारी कितने साल बिना दिक्कत दिए ये यूज हो जाएगी, उस लाइफ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आता है। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल गिवन है कि एक मशीन की कॉस्ट थी ₹1 लाख, स्क्रैप वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दे रखी है मशीन की, हमें 10 या इसको 1,10,000 कर देते हैं। स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है 10,000 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमें गिवन है 10 इयर्स एसेट की मशीन की। तो सिंपली हम इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में। कॉस्ट है हमारी 1,10,000, यूजफुल लाइफ है, सॉरी स्क्रैप वैल्यू है हमारी 10,000 और यूजफुल लाइफ है इसकी 10 ईयर। तो हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 आ जाता है पर ईयर। यहाँ पर ईयर जो हमारी जो मशीन की वैल्यू है वो 10,000 से डिक्रीज होती है। अच्छा चलो, ये कैलकुलेट तो हम
हमने कर दिया, बट इसका करेंगे क्या, हम इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन मान लो तो हमारे एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रही है, ये डेप्रिसिएशन है क्या हमारे लिए, हमारे लिए ये डेप्रिसिएशन एज अ एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। जो एसेट हमने 1 लाख का परचेज किया था, 1,10,000 का परचेज किया था, एक साल बाद वो कभी भी 1,10,000 का वापस से नहीं बिकेगा, हमेशा कुछ कम से बिकता है। ठीक है, तो जितने भी कम से बिकता है उतना तो हमारे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और वो हमारा नुकसान है। ठीक है, नुकसान क्या तो या उसको एक्सपेंस के, और हमें पता है कि कोई भी नुकसान हो या कोई भी एक्सपेंस हो वो हमारी बुक्स में डेबिट होता है एज पर बुक्स। तो अगर हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो इसकी हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्योंकि देखो है तो ये एक्सपेंस, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे हाथ में से कोई कैश नहीं जा रहा, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो नॉन कैश एक्सपेंस है तो क्रेडिट में क्या आएगा, इस डेप्रिसिएशन की वजह से ना हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, और हमें पता है कि कोई भी एसेट हमारा रिड्यूस होता है तो वो रिड्यूस होता है क्रेडिट साइड, तो हमारा मशीन क्रेडिट हो जाएगा, मशीन 10,000 आपने एक्सपेंस भी बुक कर दिया और 10,000 से आपकी मशीन की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑन 1st April 2018 X Limited purchased a machine costing 40,000 and spent 50,000 on its installation. The estimated life of the machinery is 10 years, after which its residual value is 50,000 only. Find the amount of annual depreciation according to fixed installment method and prepare machinery amount for the first year. The books are closed on 31st March every year. तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन परचेज करी, इसकी कॉस्ट थी 4 लाख, और उस पे हमने स्पेंड किए इंस्टॉलेशन पे 50,000। The estimated life of machine की 10 years after residual value is 50,000। एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन की 10 इयर्स। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी थी कि 10 साल जब इसके खत्म हो जाएंगे तो इस मशीन को हम एज अ स्क्रैप भी बेच सकते हैं और उससे हमें 50,000 तक का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये 50,000 आपको वैल्यू देगा। और उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करके दो 3 साल का। अब हमसे वो जनरल एंट्रीज की दूसरा क्वेश्चन के अंदर हमसे मशीन अकाउंट का लेजर मांग रहे हैं, तो लेजर बना के देंगे। तो बट हम जनरल एंट्रीज भी साथ साथ डालेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि लेजर में मशीन अकाउंट की कैसे जनरल एंट्रीज जो है वो पास हो। इसके अलावा एक कॉलम और होता है छोटा सा, ये है उसका। ठीक है, तो पहले हम साइड में जनरल एंट्रीज पास करेंगे, फिर उन जनरल एंट्रीज को यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2018 को मशीन परचेज करेंगे 4 लाख, और उसके ऊपर हम 50,000 इंस्टॉलेशन के भी दे देंगे। तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ना वो हमारे हमेशा मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं, क्योंकि बिना इंस्टॉल किए आप मशीन को तो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करने में खर्चा जरूर करना पड़ेगा, इसलिए इस कॉस्ट को हम हमेशा मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो अब एसेट परचेज हो रहा है आपका, एसेट परचेज की एंट्री क्या होगी,
एसेट आप परचेज करो तो आपका मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपके पास मशीन आ रही है, डेबिट वर्ड कम्स इन। टू कैश या बैंक, क्रेडिट वर्ड गोज अप 4,50,000। ठीक है, पहली एंट्री तो ये होगी हमारी। अब इस एंट्री को उनके यहाँ मशीन अकाउंट में पोस्ट करना, हमसे 3 साल का मशीन अकाउंट मांग रहा है। तो देखो मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आ जाओ, लिखेंगे क्या, टू बैंक 1 अप्रैल 18, अमाउंट है 4,50,000। बस अब पूरा साल हमने मशीन यूज करी, अब आ गया ईयर एंड, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है ना, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे ही चार्ज होता है, क्योंकि एक साल खत्म होने पे ही हम चेक करते हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो एसएनएम बेसिस पे करना है, तो हम फॉर्मूले से एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट क्या है मशीन की, 4,50,000 लेस स्क्रैप वैल्यू कितनी है मशीन की, 50,000 अपॉन में लाइफ है इसकी एस्टिमेटेड 10 ईयर्स। तो याद रहेगा हमारा 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 40,000 हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो पर ईयर चार्ज होगा 10 साल का। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा सेम रहता है, पर ये हमारा चार्ज होगा 10 साल का। अब इसकी जनरल एंट्री हम पास कर देते हैं। सेकेंड एंट्री होगी 31 मार्च, ठीक है, एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस है, टू मशीन। इस एक्सपेंस की वजह से कोई कैश तो गया नहीं, बट हमारी मशीन की वैल्यू जरूर इंक्रीज होगी, तो 40,000 बस। और यहाँ पे देखो अब मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो हम मशीन के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, बाय डेट 1 और ये पास 31 मार्च 19 और डेप्रिसिएशन हमारा लगा 40,000। ठीक है, बस अब साल खत्म हो गया, जैसे क्लोज करो। कौन सी साइड जाता है, D1, दोनों साइड में निकलेंगे और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारा मशीन का बैलेंस बच गया 4 लाख बाय बैलेंस बी। अब ये हमारा ईयर 1 कंप्लीट हो गया। अब आता है ईयर 2। ईयर 2 सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं, 2 बैलेंस बी। ईयर की सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हमारी मशीन का वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ 4 लाख। अब ड्यूरिंग द ईयर और तो हमने कुछ किया नहीं, ना कोई न्यू मशीन ऐड करी है, ना कोई मशीन बेची है, तो फिर सीधा हम ईयर एंड पे आ जाएंगे। बाय डेट दोबारा से डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल का, सेकेंड ईयर का, और ये भी 40,000 रहेगा। इस स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता, सेम ही डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल चार्ज होता रहता है, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है होता है। बस इस ईयर को भी क्लोज करो, 4 लाख, 4 लाख, यहाँ पे हमारा बैलेंस बच जाएगा बैलेंस सी और 3 लाख। ठीक है, ये हमारा ईयर 2 कंप्लीट हो गया। अब आता है ईयर 3। फिर से 2 बैलेंस मीडी हमारा आ जाएगा 3,60,000। अब फिर से हमने ईयर 3 में सिर्फ मशीन यूज करी है और कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं करा, तो मशीन अकाउंट में और कोई एंट्री आएगी, सीधा ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय इससे 40,000 और
बाय बैलेंस शीट इस मार्च 360 ये दोनों तरफ आ जाएगा बैलेंस हमारा हो जाएगा 320 मशीन थर्ड ईयर एंड। अब यही मशीन अकाउंट आपका चलता रहेगा जब तक हमारी मशीन की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, मतलब 10 साल तक हमारा यही सेम मशीन अकाउंट कंटिन्यू चलता रहेगा। बट हमने कुछ उससे सिर्फ 3 इयर्स का मामला हम ऑब्जेक्शन बना के देते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ड्यूरिंग द ईयर की हम कोई एसेट सेल आउट कर देते हैं तो उसकी एंट्रीज कैसे होती है और जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है on 1st April 2017 A Limited purchased a machine for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. On 1st October 2017 an additional machinery costing 1 lakh was purchased. On 1st October 2019 the machine purchased on 1st April was sold for 1,43,000 and on the same date a new machinery was purchased at a cost of 2 lakh. Show the machinery amount for the first 4 financial year after charging depreciation at 5% per annum by straight line method. तो अब हमारे पास इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रही है एक ही क्वेश्चन में कि 2-3 तो हम मशीन परचेज कर रहे हैं और एक मशीन हम बेच रहे हैं। तो आओ ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2017 को फर्स्ट मशीन परचेज करी 2,40,000 की तो मशीन परचेज करी, 10,000 उसके इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन पे भी लगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी मशीन की आ जाएगी 2,50,000। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने एक मशीन और परचेज करी, तो हमारी मशीन 1 हो गई। अब साल के मिड में हमने एक मशीन और परचेज करी, तो पहले तो वो ट्रांजैक्शन आ जाएंगे 1 अक्टूबर 17 को टू बैंक मशीन 2 और इसकी वैल्यू है 1 लाख। अब आता है ईयर एंड, क्योंकि इस साल में हमने और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी तो अब सीधा आ जाते हैं ईयर एंड पे 31 मार्च 18 को। सबसे पहले हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन दोनों मशीन पे हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो मशीन मशीन 1 पे कितना और मशीन 2 पे कितना यहाँ कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीन 1 की कॉस्ट थी हमारी 2,50,000, इस पे 5% 12,500 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब सेम मशीन 2 पे भी कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का सीधा सीधा परसेंटेज गिवन है कि 5% हमने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। सेकंड मशीन है हमारी 1 लाख, इसका भी हम 5% कैलकुलेट कर देंगे। बट ये जो मशीन है ये हमने साल के मिड में परचेज करी, तो इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हम डेप्रिसिएशन भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही क्लेम करेंगे जितने महीने हमने उस मशीन को यूज किया। तो 1 लाख का 5% 5,000 और उसका आधा 2,500। तो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन निकल गया 12,500 और मशीन 2 पे 2,500। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 15,000। बस अब इस साल में और कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो बंद करो, ईयर क्लोज करो। बाय बैलेंस क्लोज मशीन 1 का कितना और मशीन 2 का कितना। देखो मशीन 1 की वैल्यू थी 2,50,000, उसमें से हमने 12,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो हमारे पास मशीन की वैल्यू बची 237,500।
और मशीन 2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 लाख और उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 25,000 का, ये वैल्यू बची हमारे पास 95,500 और टोटल बैलेंस क्लोज डाउन आ जाएगा हमारा 335,000। अब आता है ईयर 2। सबसे पहले बैलेंस प्लॉट डाउन 1 अप्रैल 2 बैलेंस मशीन 1 का वैल्यू है 2,37,500 और मशीन 2 की वैल्यू है 97,500। अब इस साल में हमारी और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो हम सीधा ईयर एंड पे चलते हैं। तो 31 मार्च 19 फिर से बाय डेट मशीन 1 पे कितना और मशीन 2 पे स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन तो फिर सेम ही रहेंगे। मशीन 1 पे भी 12,500 और मशीन 2 पे 5,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। अब क्योंकि ये 2,500 हमारा आधे साल का, पूरे साल का तो हमारा 5% ही है, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 17,500। बस अब ईयर एंड पे आ गया और ईयर एंड में तो है सीधा क्लोज करो बैलेंसेस। ये आ गया टोटल का बैलेंस मिल जाएगा 237 माइनस 12,500 2,25,000 और मशीन 2 का कितना बैलेंस मिल जाएगा 97,000 माइनस डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 5,000, ये मिल जाएगा हमारे पास 92,000 और टोटल आ गया हमारे पास 92,500। ये टोटल आ गया हमारे पास 0,5,7 3,70,500 ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया 300। अब आता है ईयर 3। सबसे पहले बैलेंस नोट डाउन मशीन 1 का बैलेंस है 2,25,000, 2 का बैलेंस है 92,500 और टोटल हमारे पास 3,000। अब ईयर एंड से पहले हम ड्यूरिंग द ईयर मशीन 1 जो हमने परचेज करी थी उसको हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 को। हम अभी खड़े हैं 1 अप्रैल 2019 को, मशीन सेल हो रही है 1 अक्टूबर 2019 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो 6 महीने मशीन यूज करी है उस 6 महीने का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 फॉर 6 मंथ। तो मशीन 1 पे जो हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन है वो तो 12,500 है जो हम पूरे साल चार्ज कर रहे हैं। अब इसी का हमने 6 मंथ्स का निकालना है तो उसको आधा कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,250 मतलब 6,250 डेप्रिसिएशन हमने मशीन 1 पे 6 महीने का चार्ज किया, जिन 6 महीने हमने उस मशीन को यूज किया है मतलब अप टू 1 अक्टूबर 19 तक। अब सबसे पहले हमें बिकी हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बाय अब हम जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया इस मशीन पे मशीन 1 पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के साथ ही जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो एज ऑन डेट ऑफ सेल निकल रहा है। आज ही के दिन में हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है जब हम उसको बेच रहे हैं। अब उस पर कैलकुलेट करते हैं कि हमें मशीन बेचने पे सेल पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डेट ऑफ सेल।
तो देखो हमारे पास मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 19 को थी 2,25,000। इस पे हमने ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 6 मंथ्स का, कितना 6250। तो हमारा वैल्यू आ गई 2,18,750। ये हमारे पास वैल्यू आ गई मशीन की एज ऑन डेट ऑफ सेल, मतलब आज ही के दिन। अब इसी वैल्यू की मशीन को हमने बेच दिया 1,43,000। ठीक है, तो हमें लॉस कितना होगा 75,750 का हमें लॉस ऑन सेल। अब इसको हमने मशीन के तौर पे रिकॉर्ड कैसे करना है? देखो एसेट हमारा बिक रहा है, तो कोई भी एसेट जा रहा है तो जाता है एसेट तो क्रेडिट साइड पे, और बेच के हमें क्या मिल रहा है पैसा, तो बैंक में हमारा पैसा आ गया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, ये पैसा आपको रिसीव हो रहा है एसेट बेच के, और हमारा एसेट जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो मशीन चल गई, मशीन वन कितने की गई 2,18,750। और मशीन को बेच के आपको बैंक में पैसा कितना मिला 1,43,000। और जो बीच का डिफरेंस है लॉस, वो हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉसेज और डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो 75,750 का जो लॉस है वो आपका लॉस ऑन सेल डेबिट हो जाएगा। अब इसी एंट्री को यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, सेम डेट पे ही आएगी एंट्री 1 अक्टूबर 2019 को। मशीन क्रेडिट हो गई तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखेंगे क्या बाय बैंक 1,43,000 और बाय लॉस ऑन सेल 75,750। ये लोग समझने के साथ हमारी मशीन पर खत्म है। अब इसके बाद हमने सेम डेट पे एक मशीन और परचेज करी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक से, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन थर्ड, और मशीन थर्ड हमने परचेज करी है 2 लाख। ठीक है, तो इस साल में हमारी 2 ट्रांजेक्शन होंगी, एक तो मशीन वन बिक रही थी और एक मशीन थर्ड हम परचेज कर रहे थे। तो अब और कोई ट्रांजेक्शन बची नहीं हमारे पास, सीधा चलते हैं ईयर एंड। अब ईयर एंड पे बची हुई मशीन्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे और मशीन 3। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन हमें पता ही है 5,000। स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन जो है हर साल सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। और मशीन 3 पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे। वैल्यू है इसकी 2 लाख, 5% का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है, बट 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये भी मशीन हमने मिड ऑफ द ईयर परचेज करी। तो 2 लाख का 5% 10,000 और उसका आधा 5,000 की डेप्रिसिएशन हमारा है। तो टोटल मिला के 10,000 का डेप्रिसिएशन हमारा ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, अब बैलेंस क्लोज कर दो। टोटल 5,70,500। टोटल बैलेंस में से बैलेंस माइनस कर दो तो आपका बैलेंस क्लोज डाउन आता है। हमारा बैलेंस आ रहा है दोनों मशीन्स का 282,500। ये हमारा बैलेंस क्लोज होने वाला है मशीन 2 का और मशीन 3 का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें हम 3 मशीन्स परचेज कर रहे हैं और एक मशीन जो है वो सेल कर रहे हैं।
तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे वो मशीन अमाउंट में पोस्ट होता है, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, या मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।